हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग जो माधव निदान सीरीज़ चल रहे थे उसी को कंप्लीट करते हैं आगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है आज, है ना। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्सो निदानम। ठीक है, अर्सो निदान हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो पहला श्लोक है उस पर आ जाइए। पहला श्लोक देखिए, अर्स यदि हम इसका को रिलेशन करें तो किससे होगा? एनल फिशर, है ना, एनल ग्रोथ या हेमोरॉइड्स। कोई भी एनल ग्रोथ सिर्फ पाइल्स से या हीमोरॉइड्स अकेले से नहीं होगा। वैसे हीमोरॉइड्स ही ग्रोथ में यदि देखा जाए तो हीमोरॉइड्स ही होते हैं। ठीक है, तो हीमोरॉइड्स, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? पाइल्स भी। ठीक है, सबसे कॉमन डिसीज़ होती है जो आयुर्वेद में ट्रीट के लिए आती है ना, और सबसे ज़्यादा पूछी भी जाती है क्वेश्चंस में भी, आपके इंटरव्यूज़ में भी, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी सबसे ज़्यादा यही डिसीज़ आएगी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है अर्स, और अर्स होता भी बहुत है ना। लोग बताते नहीं हैं पर फीमेल्स भी बहुत इससे प्रभावित होती हैं और मेल्स भी। ठीक है, पृथक दोषये समस्तस्य शोणितात सहजानी चा अर्सानी 60 प्रकारानी विद्यात गुद वलित्रय। तो देखिए क्या बताए गए हैं, 6 प्रकार के अर्स बताए गए हैं। ठीक, कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोणित और सहज। ठीक है, ये तो आपने कर ली। ये कहाँ होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं? देखो इनमें स्थान भी बताया है, गुदवली त्रय। तो गुदवली कितनी बताई गई हैं? इसमें गुदवली बताई गई हैं 3। ठीक है, हम पहले अर्स देख लेते हैं और फिर साथ में हम मॉडर्न कोरिलेशन जैसा देखते चलते थे वैसे ही होते हैं। देखिए यदि देखा जाए ना, मॉडर्न में देखा जाए तो जो हीमोरॉइड्स होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं। एक्सटर्नल, सेकंड होता है आपका इंटरनल। और यदि रिसेंट कॉन्सेप्ट के अनुसार यदि देखा जाए तो इसको क्लासिफाई किया गया है 2 चीज़ों पे। ठीक है, हीमोरॉइड्स को क्लासिफाई किया गया है 2 बेसिस पे। क्या है वो बेसिस? पहला है एनाटॉमिकल बेसिस, है ना। ये तो आप नॉर्मली दे सकते हो, पर यदि आप वहाँ अपना क्वेश्चन लिखोगे तो आप जितना अच्छा उसको लिख। सेकेंड कौन सा है? पैथोलॉजिकल। एक एनाटॉमिकल बेसिस पे इसको डिवाइड किया है, दूसरा पैथोलॉजिकल बेसिस पे डिवाइड किया है। तो अब देखा जाए एनाटॉमिकल यही 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, है ना। जो डेंटाइट लाइन होती है, डेंटेट लाइन होती है एनल कैनाल में, यदि उसके बिलो है, ठीक है, उसके नीचे यदि हीमोरॉइड्स है तो क्या है? एक्सटर्नल है। ये कौन सी है? डेंटेट लाइन है। और यदि उसके अबव है, उसके अबव यदि पाइल हीमोरॉइड्स है तो वो कौन सा होता है? इंटरनल हीमोरॉइड्स होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो प्रोट्रूशन ऑफ द हीमोरॉइड आउटसाइड द वर्ज एंड नेचर ऑफ द रिडक्शन ऑफ द मास। देखो क्या होता है, जो पैथोलॉजिकल हम फीचर्स बता रहे हैं, पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जो प्रोट्रूशन हो रहा है, मतलब कितना बाहर निकल रहा है, प्रोट्रूशन ऑफ हेमोरॉइड्स, है ना, वर्ज कितनी डिग्री में निकल रहा है, और नेचर ऑफ रिडक्शन। तो इस बेसिस पे 4 टाइप के बताए गए हैं, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री। जब आपके पास अर्स का पेशेंट आता है, पाइल्स का पेशेंट आता है, तो आपको ये वहाँ लिखना है कि कौन सी डिग्री का हेमोरॉइड्स है ना। एक्सटर्नल है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है तो फिर कौन सी डिग्री का है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, फर्दर इसको क्लासीफाई किया गया है एक और में, प्राइमरी और सेकेंडरी में। ठीक है, एक अदर टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है हीमोरॉइड्स का, जिसमें आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी हीमोरॉइड्स क्या होते हैं? जो एनल क्यूसन के जो एनल रीजन के कारण ही होते हैं। ठीक है, जिसका कॉज क्या होता है? जो डायरेक्ट ऑकर्स होते हैं एनल क्यूसन से। ठीक है, और सेकेंडरी जो होता है जो किसी दूसरी डिसीज़ के कारण हो जाते हैं, जैसे कई बार हाइपरटेंशन के कारण भी ब्लड फ्लो बढ़ने पर भी क्या हो जाता है? आपका हाइपरटेंशन हो जाता है।
ठीक है। देखिए मैंने पहले भी बोला अर्स अकेला हीमोरॉइड्स नहीं है ना। अर्स को किस किस से कोरिलेट और किया जा सकता है, एनल पॉलिप्स से, बार्ट्स से, ठीक है, कैंडिलोमा से, पेपिलोमा से, न्यूप्लास्टिक ग्रोथ, ये सब अर्स में आ जाती हैं। मोटा मोटा हम उसको हेमोरॉइड से कोरिलेट करते हैं। नेक्स्ट को पे आते हैं, ये क्या बताई गई है, अर्स संप्राप्ति बताई गई है। यहाँ क्या बताई गई है, अर्स संप्राप्ति। तो अर्स संप्राप्ति क्या कहती है देखते हैं। ये श्लोक आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दो सात त्वग मास मेदांसी संदुष्य विविध आकृतनाम मासा अंकुरानाम पादनौ कुर्वन्ते अर्सनासी तात अगजुहु अगुहु। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं कि जो वातादि दोष है वो कहाँ स्थित होते हैं, त्वचा, मांस और मेद में। तो अर्स के दोष क्या हैं, त्रिदोष है ना। अर्स के दोष क्या है, त्रिदोष है। दूष्य क्या हो जाएंगे, त्वचा, मांस और मेद, ठीक है, को दूषित करके संदूषिते विविध आकृति नाम, विविध आकृति के मासा अंकुर उत्पन्न करते हैं। और कहाँ कहाँ उत्पन्न करते हैं, गुदा में, नासिका में आदि में अनेक आकृति के मासा अंकुर को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके जो स्थान है वो केवल गुदा नहीं बताया, नासिका वगैरह भी बताया है। ये आपको श्लोक यदि याद हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, गुदबलियों की हमने बात की थी, 3 प्रकार की गुदबलियाँ होती हैं, वो और मैं यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। गुदबली जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, है ना, प्रभारणी, विसर्जनी और संवरणी। प्रभारणी की कितना लेंथ होगा, 1.5 अंगुल ऑफकोर्स, विसर्जनी का होगा 1.5 अंगुल, और आपकी संवरणी जो रहती है वो 1 अंगुल होती है। ठीक है, ये बेसिकली जो अपनी रेक्टम होते हैं उसके 3 भाग बताए गए हैं आयुर्वेदा अनुसार। ठीक है, टोटल इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 4.5 अंगुल हो जाएगी। ठीक है, इसमें ऊपर से नीचे मतलब सबसे पहले प्रवर्णी, विसर्जनी और सबसे नीचे क्या होगी, संवरणी होगी। ठीक है, सुश्रुत ने इनके बारे में बताया है। ठीक, तो ये गुदवलियों का अपन ने यहाँ डिस्कशन कर लिया। ये अपना अब नेक्स्ट उस पे आते हैं, निदान पे। देखिए अब यदि अपन पैथोजेनेसिस की बात करें, पैथोजेनेसिस ऑफ हेमरॉइड्स, यदि पैथोजेनेसिस की बात करें तो जो अपना अर्स रहता है या जो हेमोरॉइड्स होते हैं वो ओवर ग्रोथ होते हैं कहाँ, एनल के एनल या पेरी एनल रीजन की जो ओवर ग्रोथ होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, हेमोरॉइड्स बोलते हैं, है ना। ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये कॉजेटिव फैक्टर पे, साइट पे, नेचर पे, और जो नेचर ऑफ द टिश्यू जो इन्वॉल्व होते हैं उन पे ये डिपेंड करते हैं। यदि इनकी डेफिनेशन देखी जाए तो हीमोरॉइड्स आर वास्कुलर स्ट्रक्चर, है ना, इन एनल कैनल इन नॉर्मल स्टेट। जो एनल कुशन, जो कुशन्स होते हैं अपने एनल रीजन से, वो क्या करते हैं, स्टूल कंट्रोल का काम करते हैं, पर स्टूल कंट्रोल का काम करते हैं, पर जब ये क्या हो जाएंगे, सोलोअन हो जाएंगे, सूज जाएंगे, या इनमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो फिर इनको क्या बोलते हैं, हेमरॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, साइन और सिम्टम की बात करें तो डिपेंड ऑफ द टाइप ऑफ प्रेजेंट, है ना। जैसे कि मान लो इंटरनल है तो इंटरनल में क्या हो जाएगा, पेनलेस, ब्राइट रेड, ब्लीडिंग होगी जब आप डेफिकेशन करेंगे, और एक्सटर्नल में क्या होगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगा एरिया ऑफ द एनस पे। ठीक, तो ये नॉर्मल मैंने बताया आपको पैथोजेनेसिस। इसी तरह पॉलिप्स भी होते हैं, है ना। पॉलिप्स स्मॉल ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज होते हैं जो म्यूकोसा पे होता है। एनल बार्ट्स कुछ जो होते हैं जो स्किन के कारण, जो वायरल इन्फेक्शन के कारण स्किन टिश्यूज में कुछ ग्रोथ हो जाती हैं, उन्हें एनल बार्ट्स कहते हैं। न्यूप्लास्टिक ग्रोथ भी बेनाइन और मैलिग्नेंट 2 टाइप की होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है वाताजर्स। वाताजर्स का देखिए क्या बोल रहे हैं ये,
वाताजर्स में देखिए, वाताजर्स में बोल रहे हैं कसाय कटु तिक्तानि रुक्ष शीत लघुना लघुनी चा प्रमिता अल्पासनम तीक्ष्णम मध्यम मैथुन सेवनम लंघनम देश कालो चा शीतौ व्यायाम कर्म चा शोको वात आतप स्पर्शो हेतु वात अर्सनाम मता। तो देखो, कसेला, कटु, तिक्त, रुक्ष, शीत लघु पदार्थ का सेवन, प्रमितासन मतलब या तो बहुत एक ही टाइप का सेवन या बहुत अल्प मात्रा में सेवन, बहुत तीक्ष्ण सेवन, मध्य का सेवन, अत्यधिक मैथुन करना, लंघन, देश काल, शीत हो जाना है ना, शीतकाल में व्यायाम कर्म अधिक करना, शोक, वायु आतप से क्या हो जाता है आपका वाताजर्स बताया गया है। तो ये वाताजर्स के निदान बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पित्तजर्स पे। यहाँ से किसका वर्णन है? पित्तजर्स का। तो पित्तजर्स का देखिए, कटु अम्ल लवण उष्णानि व्यायाम आग्नेय आतप प्रभा देश कालो शिशिरो क्रोधो मध्य असूइनम विदाही तीक्ष्णम उष्णम च सर्व पाप अन्न भेषजनम पान अन्न भेषजम पित्तो लवण विज्ञेहा प्रकोप हेतु अर्सासाम। इसमें क्या बोल रहे हैं कि कटु अम्ल लवण उष्ण पदार्थों का सेवन जो पित्तज प्रकोपक होंगे, व्यायाम होना, अग्नि एवं आतप का सेवन, देश काल सभी क्या हो जाना, उष्ण हो जाना, क्रोध होना, मध्य मध्य दोनों में आ रहा है, ये बहुत IMP है, असूनम ईर्ष्या से। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, विदाही तीक्ष्ण उष्ण गुरु भूयिष्ठ अन्नपान का सेवन, औषध का सेवन, ये सब क्या होता है? पित्तज अर्स जो रहता है उसकी उत्पत्ति का कारण बताए गए हैं। यहाँ हम निदान पढ़ रहे हैं विभिन्न अर्सों के। ठीक है, अब आता है कफजर्स। तो कफजर्स में देख लिए, मधुर, स्निग्ध, शीत, लवण, अम्ल, गुरु पदार्थों का सेवन, अव्यायाम बहुत IMP, अव्यायाम से कौन सा अर्स होता है आपका? कफजर्स होता है। दिवा स्वप्न, सैया स्वप्न, सुखे रति ही अच्छे गुदगुदे बिस्तर पर सोने या लेटने की आदत से, प्रवात सेवन। ठीक है, शीतोचा देश कालो अवचिंतनम। ठीक है, अनूप सादृश्य शीतल देश शीतल काल, और सदा चिंता में रहना, सदा निश्चिंत रहना, अवचिंतनम चिंता में नहीं रहना, श्लेष्मादि का नाम समदुष्टतम कारणम अर्सनाम। ये सब किसके कारण बताए गए हैं? आपके श्लेष्मज अर्स के कारण बताए गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, हेतु लक्षण संसर्ग विद्यात द्वंद्व उल्वानी चा सर्वे हेतु त्रिदोषानाम सहज लक्षणम समम। तो जो दो दोषद प्रकोप हैं, लक्षणों के मिलने पर उनको द्वंद्वजर्स कहेंगे। जो वातादि के पृथक पृथक लक्षण है, यदि वो सम्मिलित होकर त्रिदोषज अर्स के कारण होते हैं, और इसी के लक्षण किसके अर्स समान होते हैं? त्रिदोषज के लक्षण सहज अर्स के समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। देखिए, अब जो यहाँ बताया गया है श्लोक नंबर 10 से, ये बताए गए हैं अपने वातज अर्स के लक्षण, है ना। वातज अर्स के कारण हमने पहले पढ़ लिए, और अभी यहाँ क्या बताया जा रहा है? वातज अर्स के लक्षण बताए जा रहे हैं। तो देखिए, गुदांकुरना वहनी अनिलः शुष्कम पश्चिम चिमान्वितः मलानाम स्याव अरुण स्तभ विशद पारुस खर, है ना, मिथो विदृश्य वक्रा तीक्ष्णा विस्फुटा तानहा बिंबी खजूर करकंडू कपास फल सन्निब्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया है। कदम पुष्प इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थोकपम सिरहा पार्श्व कंटे उरु भक्षण अधिकम व्यथा छवथु उद्गार विष्ठम्भ हृदय आरोचक प्रदाह, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वास श्वास अग्निवेशम में कर्णनाद बहुत इंपॉर्टेंट। कर्णनाद किसका सिम्टम है? आपके वातजर्स का। ते आर्तो ग्रंथित तोकम सा शब्दम सा प्रवाहिकम रुक फेन पिच्छिता अनुगतम विबुद्धे उपवेस्ते। कृष्ण त्वक नख व्रण मूत्र वक्रम जायते गुल्म पीलियोदर अस्थिला संभव एवता। तो इसमें जो 3-4 पॉइंट है मैं जो इम्पोर्टेंट बताए हैं, तो देखिए क्या है, अपन शुरू से इसको देखते हैं। गुद अंकुर कैसे होंगे? गुद अंकुर सूखे रहेंगे,
कैसे रहेंगे, शुष्क, सबसे पहले तो सूखे रहेंगे, आपको पूछना है, कोई स्त्राव तो नहीं आता, ठीक है। चुनचुनाहट युक्त रहेंगे, जो गुदांकुर की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। मलान रहेंगे, मुरझाए हुए। स्याव अरुण वर्ण के रहेंगे। स्तब्ध थोड़े से कठिन रहेंगे। विशद रहेंगे, पिच्छलता रहित रहेंगे और खर रहेंगे। मिथो विदृश्य वक्रा, देखो एक दूसरे से क्या रहेंगे, भिन्न रहेंगे, ठीक है। एक जो अंकुर रहेगा वो अलग टाइप का रहेगा, दूसरा अलग टाइप का रहेगा। वक्र थोड़े टेढ़े रहेंगे, तीक्ष्ण रहेंगे। विस्फुट ताना, ऊपर से क्या रहेंगे, फटे हुए रहेंगे। और आकृति कैसी रहेगी, बिंबी, खजूर, बेर, कपास फल के सादृश्य रहेंगे। ये बहुत आईएमपी है, ये कई बार क्वेश्चन यूपीएससी पीएससी में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद कदम्ब पुष्प के समान भी कौन से रहेंगे, आपके वाताजर्सी रहेंगे। सिद्धार्थ को कोपम, ठीक है, कुछ क्या रहेंगे, सर्पस के समान सूक्ष्म रहेंगे। सिर, पार्श्व, कटी, जंघा और भक्षण प्रदेश में क्या रहेगी, पीड़ा रहेगी। ये भी एक बार क्वेश्चन आया है। छवथु, ठीक है, छवथु रहेगी। उद्गार रहेगा, छींक आएगी। डकार आएगी। मलावरोध रहेगा। हृदय ग्रह रहेगा। आरोचक रहेगा, ठीक है। अग्नि कास रहेगा। श्वास रहेगा। अग्निवेशम रहेगा। कर्णनाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आया है, कर्णनाद किसका है। भ्रम रहेगा, ठीक है। ये सब किसके लक्षण हैं, आपके वाताजर्स के लक्षण बताए जा रहे हैं। इन लक्षणों से पीड़ित जो प्राणी रहेगा, ये तो किस में सब्जेक्टिव रहे, अब उसका मल कैसा आएगा ये बता रहे हैं। तो इन ग्रथित, ठीक है, गांठदार रहेगा। तोक अल्प रहेगा। सशब्द शब्द युक्त रहेगा। प्रवाहिका युक्त रहेगा, मतलब प्रवाहरण से बनेगा। रुजा युक्त रहेगा। फेन युक्त रहेगा। पिच्छा अनुगतम विबुद्धे उपदेशित, तो कैसा रहेगा, मल किसी भी जो प्राणी का मल रहेगा वो गांठदार, अल्प, फेन, पिच्छा युक्त और प्रवाहरण के साथ मल त्यागेगा, ठीक है। उसके जो त्वचा, नेक, नख, मूत्र ये सब कृष्ण वर्ण के वातज में हो ही जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार ये लाइन आई है। गुल्म, पीलियोदर, अस्थिला, संभवा, तत्तेवचा किसका लक्षण है, तो किसका लक्षण है, ये वातज अर्स का लक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वातज अर्स से ही गुल्म, पीलिया, उदर और अस्थिला लोग हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो है पित्तज अर्स, ये आपके AIPGT और इन सब में भी हेल्प करेगा और प्लस आपके UG एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। तो पित्तज अर्स की बात कर रहे हैं अपन। पित्तज अर्स में देखिए, पित्तो उत्तरा, नील मुखा, रक्तपीत, आसित प्रभा, तन्वा स्त्रान्विनो, विस्त्रवा तन्वो, मृदवा स्थला, सूक जीवा, यकृत खंड, जलोको वक्र संविभा, दहा पाक ज्वर, स्वेद, तृणमूर्छा, आरुचि मोहदा, सा ऊष्मणो, द्रव्य नीलो उष्ण, पीत रक्त, रक्ताम वर्चसः, यव मध्या, हरित पीत, हरित्वत, त्वग, नख खादया। तो देखिए ये पित्तज अर्स में है। मैं आपको वही पॉइंट नोट करवाऊंगी संस्कृत में जो PSC UPSC या जो भी कंपटीशन एग्जाम में यूज़ होता है ना। तो पित्तज अर्स का सबसे पहले अग्रभाग कैसा रहता है, देखिए उन्होंने पहले जब आप खोलोगे, पेशेंट आएगा, आप देखो सबसे पहले क्या देखोगे, अर्स देखोगे ना, तो उसका टाइप ही उन्होंने इसलिए पहले वर्णित किया है। ऐसे उन्होंने बात में बताया था कि जो कैसा रहेगा, विषम रहेंगे, रूक्ष रहेंगे, स्त्राव रहित रहेंगे, है ना। ऐसे ही आप पित्तज में जब देखोगे तो वो कैसे रहेंगे, थोड़े ब्लैकिश रहेंगे ना, क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा रहेगा, थोड़ा नीले नीले रहेंगे। शेष भाग जो आसपास का भाग रहेगा वो कैसा रहेगा, रक्त पीत, आसित प्रभा, थोड़ा काला पीला लिया होगा। तन्वे अल्प स्त्रान्वितो, बहुत IMP, कैसा रहेगा स्त्राव, अल्प रक्त स्त्राव भी हो सकता है, तरल अल्प रक्त स्त्राव। तो आप देख के ही बता पाओगे कि ये पित्तज अर्स है कि वातज अर्स है, ठीक है। विस्त्र थोड़े से दुर्गंधित युक्त रहेंगे क्योंकि स्त्राव रहेगा। संख्या में कैसे रहेंगे, कम रहेंगे, ठीक है। कोमल रहेंगे, मृदु और स्थल थोड़े लटके हुए रहेंगे। तो ये यहाँ इन्होंने क्या वर्णित किया है, गुदांकुर कैसे रहेंगे पित्तज के। फिर इन्होंने बताया है कि उनकी रचना कैसी रहेगी, कैसे दिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। सूक जीवा, यकृत खंड, जलोको वक्र सन्निभ्रा, सूक जीभा के समान, मतलब जो तोते की जीभा लाल रंग की होती है। यकृत खंड के समान, मांस का टुकड़ा अलग ही दिखेगा। जोक के समान गीले गीले रहेंगे क्योंकि अल्प स्त्राव रहेगा ना, जिसके कारण क्या होगा, दाह होगा, पाक होगा, ज्वर भी रह सकता है, स्वेद, तृष्णा, मूर्छा, आरुचि और मोह,
ठीक है, ये सार्वदेहिक लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, सा उष्मा द्रव्य नील ऊष्म रक्तम आवर्त, और अब वर्च बताया है, अब बताया है कि उसका जो मल है, जो मोशन है वो कैसा रहेगा, ये आपको पूछना है उससे। तो कैसा रहेगा, पतला आएगा उसको, ठीक है, नीला आएगा, उष्ण आएगा, पीत आएगा, रक्त वर्ण का आम युक्त मल रहेगा, आम वर्चा कैसा रहेगा, आम युक्त मल रहेगा पित्तज में। इसमें जो कुछ मसें हैं, यव मध्या, ये भी क्वेश्चन आता है, यव मध्या हरित पीत नख खाद्या, वही यव मध्य के समान रहेगा। एक बार ये क्वेश्चन आया ऐसा है, यव मध्य कैसे होते हैं, ठीक है, जौ के समान मध्य में स्थूल और पतले रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे जो ऐसा रहता है। ठीक है, और नख मुख दांत मूत्र मल हरे पीले और हरित वर्ण के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपना कंप्लीट होता है वो। तो आप भी गुदांकुर का वर्णन, जब भी आप यूजी एग्जाम लिखें तो उसमें गुदांकुर का वर्णन लिखें, फिर सार्वदेहिक लक्षण लिखें, और फिर उसके मोशन कैसे आते हैं। आपको कुछ भी नहीं लिखना है ना, जो बच्चे लिख देते हैं कि नीला पीला लाल होता है कृष्ण वर्ण का, ये तो सबको पता है ना, आप पहचानोगे कैसे। आप क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, संहिताओं में सब चीज़ें क्लियर दी गई हैं, आप ध्यान से पढ़ते हो तो, है ना। फिर आता है, अब नेक्स्ट आता है आपका कफाजर्स। तो कफाजर्स में श्लेष्मो लवण महामूला घन मंद रुजः सितः उत्सन्नो आपिच स्निग्ध स्थव व्रत गुरु स्थिरः पिच्छला स्मितः सा लक्षणः कंड है वो, कंड बांड्यः स्पर्शन प्रिया करीरपन अस्थाभ्याम तथा गो स्तन सन्निभ्रा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कई बार पूछी गई है। भक्षण अनिना पायु वस्ति नाभि विकर्षिना सा श्वास कास हल्लास प्रसेक आरुचि पीनसः मेह क्रक्ष शिरोजाड्य शिशिर ज्वरकारिणः क्लेभ्यः अग्निमार्ध्वं छर्दी आम प्राय विकारदः वासाभ कफ प्रायः पुरुषा सा प्रवाहिका ना स्त्राव्यंती ना विध्यंते पांडु स्निद्वाते। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार कहीं आई है ये। तो देखिए अपन कफाजर्स की बात कर रहे हैं, तो कफाजर्स के बारे में आइए पढ़ते हैं। तो कफाजर्स सबसे पहले वही गुदांकुर कैसे रहेंगे, यदि सबसे पहले आपने ओपन किया तो आपने देखा गुदांकुर कैसे, महामूल थोड़े मोटे रहेंगे, मूल वाले घन रहेंगे, अल्प पीड़ा युक्त, पीड़ा कम रहेगी, वर्ण में कैसे रहेंगे, श्वेत रहेंगे, उत्सन्न थोड़े उठे हुए रहेंगे, स्थूल रहेंगे, स्निग्ध रहेंगे, स्तब्ध रहेंगे, मतलब दबाने पे दबेंगे नहीं, ठीक है, थोड़े कठोर रहेंगे, व्रत गोल रहेंगे, गुरु रहेंगे और स्थिर रहेंगे। ठीक है, पिच्छल स्मित सालक्षण कंडू युक्त और स्पर्शन में प्रिय। आप छूओगे तो उन्हें ठीक लगेगा, क्योंकि खुजली हो रही है ना, कंडू हो रही है, इसलिए थोड़ा छूओगे तो उसको ठीक लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। करीरपन अस्थय किसके समान होगा, कटहल की गुठली के समान और गो स्तन के समान। ठीक है, भक्षण प्रदेश में बद्धता रहेगी, ठीक है, गुदा वस्ती और नाभि प्रदेश में पीड़ा रहेगी, श्वास रहेगा, कास रहेगा, हल्लास रहेगा, प्रसेक रहेगा, आरुचि रहेगा, पिनस रहेगा, महक रक्षता रहेगी, सिड़ो जाड्य रहेगा, सिर में भारीपन रहेगा, शीत ज्वर रहेगा। क्लेव्य बहुत इंपॉर्टेंट, क्लेव्य किसका लक्षण है, कफज अर्श का लक्षण है। क्लेव्यता रहेगी उसको, अग्नि मांद्य रहेगा, वमन रहेगा, और आम के कारण होने वाले रोग रहेंगे। ठीक है, आम विकार रहेंगे। इनके रहने पर कैसा पुरीस निकलेगा, तो देखिए वसा कफ प्रायः पुरीसः सा प्रवाहिका। तो आप उससे पूछना कि आपको कैसा मल आता है, तो कैसा मल आएगा आपका, वसा तथा कफ जैसा मल प्रवाहरण करने पर निकलेगा, जिसमें स्त्राव नहीं होगा, ये फटेंगे नहीं, और दांत मुख सभी कैसे रहेंगे, स्निग्ध रहेंगे। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है कफज अर्श। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ जो है सन्निपातज और सन्निपातज और सहज अर्श के बारे में बताया गया है कि सर्वे सर्वात्मना लक्षणे सहजानी चा। त्रिदोषज जो रहते हैं वो सभी लक्षणों से युक्त रहेंगे, सहज भी त्रिदोषज लक्षणों वाला रहेगा। सिर्फ इन्होंने इतना ही बोला है।
ठीक है। रक्तोबलम, अब यहाँ रक्तजर्स के बारे में बताया गया, ये कौन सा है, रक्तजर्स के बारे में बताया गया है। तो रक्तजर्स के बारे में क्या बोल रहे हैं, रक्तोबलम गुदैकीलः पित्ताकृति समन्वितः वत् प्रदोः सादृश्यः गुंजा विद्रुम सन्निभ्रः ते अत्य अर्थम दुष्ट उष्णम च गाढ़ प्रपीडिकः स्त्राव्यन्ति सहसा रक्तं तस्य च अति प्रवृतः भेकाव पीड़िते दुखे शोणित क्षय संभवे। हीन वर्णो बल उत्साहो हतोजसा कलुसेंद्रिय, ये इतनी इम्पॉर्टेंट लाइन है और ये किसके लिए है, रक्तजर्स के लिए, और ये कई बार हजारों एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले वही रक्त अर्स के मस्सों के बारे में बात की जाएगी, किसके समान होंगे, पित्तज आकृति के समान होंगे, वट प्रदोह के सादृश्य होंगे, ये भी क्वेश्चन आए हैं कई बार, गुंजा विद्रुम प्रवाल के समान लोहित होंगे, अत्यर्थम दुष्टम उष्णम च गाढ़ विट प्रवाहिता, कठिन मल दबने के कारण सहसा गंदे और गर्म रक्त का स्त्राव होने लगेगा। ठीक है, स्त्राव्यंती सहसा रक्तम चाति प्रवता, एकदम से कैसा होगा, रक्त का स्त्राव होने लगेगा। रक्त के अत्यधिक स्त्राव के कारण जो रोगी का है, क्योंकि स्त्राव हो रहा है तो क्या होगा, एनेमिक होगा, तो भेकाप वर्ण, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, भेकाव वर्ण पीड़ते दुखे शोणित क्षय संभव, और शोणित क्षय के कारण कैसा हो जाएगा, भेक वर्ण के मेंढक के समान वर्ण का हो जाएगा, और रक्त क्षयजन्य उसको बीमारियां हो जाएंगी। रोगी का रंग कैसा होगा, हीन वर्ण, वही क्योंकि एनीमिक हो जाएगा। बल उत्साह हत ओजसा, बल उत्साह और ओज हीन हो जाएंगे, और कलुष इंद्रिय, सभी इंद्रियां कैसी हो जाएंगी आपकी, व्याकुल रहेंगी। तो ये किसके लक्षण है, रक्तजर्स से। इसके भी जो 3 क्वेश्चन आ चुके हैं या आते हैं वो मैंने बताए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अब इन्होंने बताया है कि कई बार क्या होता है, अनुबंध हो जाता है ना, तत्र अनुबंधो द्विविधम श्लेष्मा मारुतस्य चा विट स्यावम कठिनम रूक्ष ऊर्ध्व वायु वर्तने। रक्तअर्स में यदि वात और कफ का अनुबंध है तो मल कैसा हो जाएगा, स्याव हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, रूक्ष हो जाएगा, अधो वायु न वर्तने, और जो अपान वायु है वो नहीं निकलेगी। तनु चा अरुण वर्णम चा फैनिल चाग्रत अर्सनाम, जो अर्स रहेंगे, जो मस्से से निकलने वाला रक्त रहेगा वो तनु पतला रहेगा, अरुण रहेगा, और फेनिल फेन युक्त रहेगा। कटी उरु गुद में सूल रहेगा यदि वात और कफ से युक्त है तो। ठीक है, किसके युक्त है, वात और कफ से युक्त यदि रक्तजर्स है तो उसमें दुर्बलता रहेगी। ठीक है, तत्र अनुबंधनो वातस्य हेतुर्च रूक्षणम, यदि वात का अनुबंध है, केवल वात का अनुबंध है तो क्या रहेगा, रूक्ष पदार्थों का सेवन करता है तो वात का अनुबंध समझना चाहिए। शिथिलम श्वेत पीतम चा विट स्निग्धम गुरु शीतलम, रक्त इसमें यदि स्निग्ध गुरु और शीतल पदार्थों का सेवन से रोगी क्या हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, श्वेत पीत वर्ण का हो जाएगा। यद्य अर्सानाम घनम चा सग्र तनु पांडु पिछलम, शीत युक्त मल का त्याग करेगा, रक्त घन हो जाएगा, तनु युक्त हो जाएगा, पांडु पिछल हो जाएगा। गुदा सा पिक्षम स्मितम गुरु स्निग्ध चकानम, गुदा कैसी हो जाएगी, पिछल रहेगी, चिपचिपी रहेगी, गुरु रहेगी, स्निग्ध रहेगी, आर्द्र चर्म वर्त रहेगी, तो उसको किसके युक्त मानना चाहिए, श्लेष्मा अनुबंध युक्त मानना चाहिए। तो 3 अनुबंध इन्होंने यहाँ बताए हैं, वात और कफ से, वात से और कफ से, है ना, 3 अनुबंध बताए हैं। पित्त से नहीं माना क्योंकि पित्त तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है ना, इसलिए इसको पित्त से नहीं माना है। ठीक है, क्योंकि रक्त और पित्त एक ही वर्ग की धातुएं हैं, पित्तवर्धक पदार्थों से उसकी भी वृद्धि होगी, इसलिए लक्षणों में भी साम्यता रहेगी, इसलिए यहाँ पित्त अनुबंध का वर्णन नहीं किया। तो जब भी रक्तास का वर्णन लिखोगे तो आपको इन 3 के अनुबंध के अनुसार लक्षण भी लिख के आने पड़ेंगे। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है, वो है पूर्व रूप। इस पे से हजारों बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक, तो देखिए विष्ठम्भो अन्न, ये इम्पॉर्टेंट है, पीएससी में आया है। विष्ठम्भ अन्न दौर्बल्यम कुक्षेराटो पेबचा क्रस्ता उद्गार बाहुल्यम शक्ति साध अल्प विट्टता ग्रहणी दोष पांडु
आशंका शंका च उद्रश्य च पूर्व रूपाणि निर्दिष्टा अर्सा सामान्वित, बहुत इंपॉर्टेंट। विष्ठभ जीर्ण होगा, अंग में दुर्बलता, ठीक है। अन्न में क्या रहेगा, विष्ठभता रहेगी, दुर्बलता रहेगी, कुक्षी आटोप रहेगा, क्रस्ता रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रस्ता किसका पूर्व रूप है, अर्स का पूर्व रूप है। उद्गार बाहुल्य किसका पूर्व रूप है, अर्स का पूर्व रूप है। शक्ति साध, अल्प विकटता मल कम रहेगा, गृहिणी दोष सी दुष्टि रहेगी, पांडु रोग रहेगा, और पांडु रोग और उदर की शंका रहेगी। और ये किसके पूर्व रूप बताए गए हैं, ये पूरा श्लोक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। ये पूर्व रूप किसके बताए गए हैं, आपके अर्स के बताए गए हैं, याद रखिएगा। और ये जो श्लोक है ना, ये कई बार आया और ये किसके लिए आया ऐसा पूछा जाता है। पंचात्मतः मारुतः पितम कफो गुद वलित्रेणम सर्व एव प्रकुपानी गुदाजनाम समुबंधते, ये किसके लिए आया है, तो ये किसके लिए आया है, अर्स के। तो ये श्लोक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया है। तस्माद अर्सानी दुखानी बहुव्याध करानी चा सर्वदेह उपानी प्रायः कृक्ष मतानी चा, मतलब गुद अर्स की जो उत्पत्ति होती है उसमें क्या होती है, पांचों वायु, पांचों पित्त और पांचों कफ गुदा की 3 बलियों में प्रकुपित हो जाते हैं। सर्व एक प्रकुपानी गुदाजनाम सम, और कहाँ वहाँ जा होते हैं, गुद की बलियों में जाके प्रकुपित होकर वहीं स्थापित हो जाते हैं। मतलब इसमें पांचों पित्त, पांचों वात और पांचों कफ इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसलिए अर्स के जो मसे रहते हैं वो क्या होते हैं, परम दुखाई होते हैं, अनेक व्याधियों के जनक होते हैं, संपूर्ण शरीर को कष्ट पहुंचाने वाले होते हैं, और क्या होते हैं, कृच्छ साध्य होते हैं। तो ये जो ये है, ये किस रोग के लिए आया है, भगंदर, अर्स, इस टाइप से ऑप्शन दे देंगे। तो आपको बताना है किसके लिए आया है, अर्स के लिए आया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ साध्य असाध्यता बताई है कि जो संवहनी है ना, संवहनी, प्रभानी और विसर्जनी 3 टाइप की रहती हैं। तो जो बाह्य वली मतलब संवरणी में जो रहेंगे, ठीक है, जो नए एक दोष से उत्पन्न हो, नया हो, एक दोष से उत्पन्न हो, वो क्या होता है, सुख साध्य होता है ना चिरोत्पत्ता नीचा। जो द्वंद्वज हो, दूसरी वल्ली में हो, आश्रित हो, 1 वर्ष पुराना हो, बहुत IMP ये। तो 1 वर्ष पुराना क्या क्या कृच्छ साध्य होता है, सिवित्र, अर्स, मैं ये भूल रही हूँ, ये 4-5 रोग रहते हैं, सिवित्र, श्लीपद, ठीक है, सिवित्र, अर्स, ये सब 1 वर्ष पुराने क्या होते हैं, कृच्छ असाध्य हो जाते हैं, ये असाध्य होते हैं 3 वर्ष पुराने। सॉरी मैं भूल रही हूँ, मैं इसको करेक्ट करूँगी किसी और वीडियो में, अभी मैं भूल रही हूँ। पर आपको याद रखना है कि 1 वर्ष पुराना कृच्छ साध्य बताया है अर्स। अर्स को जो 1 वर्ष पुराना अर्स होता है वो क्या बताया गया है, कृच्छ साध्य बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सहजानी त्रिदोषानी यानी अभ्यंतरम वली। इसमें ये बताया गया है कि जो सहज अर्स हो और जो प्रभानी 3rd में हो वो सब क्या होता है, त्रिदोषा जो वो सब क्या होता है, असाध्य होता है ना। तो साध्य साध्यता यहाँ बताई गई है। नेक्स्ट पे आते हैं। इन्होंने आगे बताया कि जिसकी आयु शेष रह गई हो, ठीक है, चतुष्पाद जिसमें पूरे हों, दीप्ताग्नि पुरुष हो, तो उनके जो असाध्य अर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, याप्य हो जाएंगे, है ना। यदि उनकी आयु शेष है, उनके पास सभी चीज़ें हैं, है ना, मेडिसिन है, यदि वो टाइम से मेडिसिन ले रहा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, जो उसका असाध्य होगा वो भी क्या हो जाएगा, याप्य हो जाएगा। अब उपद्रवी जो नेक्स्ट है, ये उपद्रवी के बारे में बताया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक बार क्वेश्चन आया है कि हस्त पादे मुखे नाभ्याम गुदे वृषणोचता सोथो हृदय पार्श्वशूलम यश्य अर्सो अर्सना, मतलब जिसके हाथ पैर मुख नाभि गुदा अंडकोश में सोथ हो, हृदय और पार्श्व में शूल मिले, तो वो सब क्या होता है, आपका असाध्य होता है ना। हृदय प्रदेश, पार्श्व में शूल, सम्मोह, छर्दी, ये सब क्या होते हैं, आपके असाध्य होते हैं। तृष्णा हो, ठीक है, गुदा में पाक हो, तृष्णा, आरोचक, सूर, अर्ती, सोणित निकल रहा हो, सोथ हो, अतिसार हो, ये सब क्या होते हैं, आपके असाध्य होते हैं। तो ये साध्य साध्यता यहाँ बताई गई है।
अब जो नेक्स्ट श्लोक है इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि मेड्रन अपि वंशते चा नाभिजानी गडुपत पिछलानी मृद, मतलब कहाँ लिंग में, नासा में, अक्षी में और कर्ण में भी क्या होते हैं, मसे होते हैं, है ना। इनका वर्णन इनके अंगों के साथ किया जाएगा। जो नाभि के मसे रहते हैं वो कैसे होते हैं, गंडुपद आकृति के होते हैं, पिच्छल होते हैं और मृदु होते हैं। व्यानो गहित्वा श्लेष्मा नाम अर्सुनो वह कीलो उपक्रम चर्मकील। यहाँ चर्मकील के बारे में भी बताया गया है। चर्मकील में कौन सा रोग होता है, व्यान वायु रहती है और कफ रहता है। कौन सी वायु रहेगी, व्यान वायु और कफज रहता है। त्वचा पर कील के समान स्थिर और खर मसे उत्पन्न हो जाते हैं जिसे चर्मकील कहते हैं। ठीक है। और आखिरी श्लोक में चर्मकील का वातादि भेद बताया है कि चर्मकील वातेन, तो वात के कारण क्या हो जाएगा, तोद रहता है, परुस्ता रहती है। यदि पित्त है, पित्तच चर्मकील है तो मुख काला रहेगा। यदि श्लेष्मत है तो स्निग्धता रहेगी, और यदि स्निग्धता रहेगी, ग्रथित रहेगा और सवर्णता रहेगी। तो ये चर्मकील के कितने टाइप बताए हैं इन्होंने, 3 टाइप की चर्मकील भी यहाँ बताइए, वातज, पित्तज और कफज, है ना। ट्रीटमेंट सेम एज अपना हर्ष की तरह रहेगा। तो यहाँ जो है अपना कंप्लीट होता है अर्स। अब जो चर्मकील है ना उसका कोरिलेशन किससे किया जाता है। कई बार चर्मकील पे ही मान लो आपको लिखने आ गया तो उससे किए तो लिखोगे नहीं 3 लाइनें, तो बार्ट्स से किया जाता है ना। तो ये 3 टाइप के बताए गए हैं, प्लांटर, फ्लैट, फिलीफॉर्म। जो वार्ट्स होते हैं ना वो किस स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, है ना। बेनाइन प्रोलिफिकेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकोसा होता है, जो किसके कारण होता है, HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। प्राइमरी जो क्लिनिकल मैनिफिकेशन होता है HPV इन्फेक्शन का वो जेनाइटल बार्ट्स ही होते हैं, फ्लैट बार्ट्स होता है, डीप पल्मोप्लांटल बार्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है। और जो लेस कॉमन होते हैं वो होते हैं आपके इपिडर्मोप्लाज्मिया, प्लांटर सिस्ट वगैरह बन जाती हैं। ठीक है। कॉमन बार्ट्स कहाँ आपके होते हैं, कॉमनली कहाँ पाए जाते हैं, ये फिंगर में, टोज में, ठीक है, इन सब में पाए जाते हैं। अब प्लांटल वात्स की बात करें तो इसको अपन वातस से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है। ये भी HPV वायरस के कारण होता है। फ्लैट बाथ्स जो रहते हैं उनको हम पित्तस से कोरिलेट कर सकते हैं। ये यूजुअली कहाँ होते हैं, ये स्मॉल ग्रोथ होते हैं जो अपने वेट बियरिंग एरिया होते हैं ना, जैसे फीट के, है ना। कई बार आप देखेंगे यहाँ जो वेट बियरिंग एरिया होते हैं वहाँ बन जाते हैं। ठीक है। जैसे हिल्स या जो भी अपने वेट बियरिंग एरिया होंगे, घुटने, इन सब में हो जाते हैं। ये भी HPV वायरस के कारण होता है। फ्लैट जो होते हैं वो पित्तज होते हैं। ये कहाँ होते हैं, बेसिकली फेस पे, थाई पे, आर्म पे होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है। इतनी जल्दी नोटिसेबल नहीं होते हैं। ठीक है। पेन और टेंडरनेस इनमें थोड़ी सी होती है। फिलीफॉर्म जो होते हैं ना इनको कफस से कोरिलेट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके माउथ, नोज, समटाइम नेक और चिन पर भी बनते हैं। ये स्मॉल होते हैं, टिनी फ्लैप स्किन टाइप से होते हैं। ठीक है। और अपने कलर के सादृश्य होते हैं। तो मैंने वार्ट्स के बारे में आपको छोटा सा इन्फो, मान लो चर्मकील पे आपको 5 नंबर में लिखने आए तो आप आराम से लिख सकते हो। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है अर्स निगान। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।